एक समय की बात है, एक छोटे भारतीय गांव में जो हरियाली से भरे खेतों और बहती हुई नदियों में स्थित था, वहाँ एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक बहू अन्या, उनके पति रवि, उनके 2 बच्चे और रवि के माता पिता शांति और राजेश शामिल थे। गांव में जीवन शांत था और परिवार अपनी घनिष्ठ समुदाय के साथ सरल सुख का आनंद लेते थे। तथापि मानसून की ऋतु आई, जिसके साथ भारी बारिश आरंभ हुई और दिनों तक जारी रही। नदियां फूल गई और सामान्यतया शांत जल प्रवाह तेज धारा में बदल गया और दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, जिससे गांव पर परेशानी मच गई। गांव वालों को सालाना बाढ़ की आदत तो थी, लेकिन इस बार की बाढ़ विशेष रूप में बहुत ही तेज थी। अरे नहीं, क्या हो रहा है? गांव बाढ़ में डूब रहा है। हमें तत्काल में यहाँ से निकलना होगा। तुम सही कह रही हो अनन्या, इस बार जैसी बाढ़ पहले कभी नहीं हुई है। हमें परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन यह हमारा आवासीय स्थान है रवि, मुझसे सब कुछ छोड़कर जाना कठिन हो रहा है। शांति जी, मैं आपकी आस्था समझती हूँ, लेकिन हमारी जान खतरे में है। हमें अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम मुफ्ती में अपनी जमीनी समीपस्थ रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं। बाढ़ का पानी बाद में घटेगा। हमें अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। अनन्या सही कह रही है शांति, हमारे परिवार की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। आइए हम उसकी सलाह माने और यहाँ से निकले। माँ, सब क्यों रुक गया है? हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, बारिश नदियों को ज्यादा भरती है, इसलिए यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। लेकिन चिंता मत करो, हम अपने रिश्तेदारों के पास सुरक्षित रहेंगे। दृश्य बदलता है जब वे बाढ़ में डूबी हुई गलियों से निकलते हैं, जहाँ पानी का स्तर मध्यम भाग तक होता है और वे लोग तलवारों की सहायता से चलने की कोशिश करते हैं। मेरे पास रहो बच्चों, हमें सतर्क रहना होगा। रवि, सब ठीक है ना? चिंता ना करो अनन्या, मैं राजेश और शांति का ध्यान रखूंगा। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। हमारे पास जो कुछ है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। हमें मजबूत रहना होगा और एक दूसरे की सहायता करनी होगी। अन्या, मुझे अपनी साहस और संपन्न की आपकी प्रशंसा करनी होगी। मुझे आपके मार्गदर्शन और हमें अपने घर को छोड़ने के लिए मनाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद शांति जी, हम सब परिवार हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए इस तरह के समय में। बेटी अन्या, तुम्हारा साहस और संपन्न हम सबको प्रेरित करता है। तुम सचमुच हीरा हो। धन्यवाद शांति जी, हम सब ने मिलकर एक झूठ समुदाय के रूप में यह सब को सामने लाया है। अनन्या, चोर है, हमें कुछ करना होगा। पुरुषों को इकट्ठा करो रवि, हम उन्हें हमारे समुदाय को हानि पहुंचाने नहीं दे सकते। आओ हम पड़ोसीदारों की सुरक्षा करें। अन्या, तुम्हारी बहादुरी और तेजस्विता ने हम सबको बचा लिया है। तुम सचमुच महान हो बेटी। धन्यवाद शांति जी, हमने मिलकर एक झूठ समुदाय के रूप में अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हम मजबूत रहते हैं और जीते हैं। दृश्य बदलता है जब वे सोचते हैं कि खतरा बीत गया है, लेकिन एक अप्रत्याशित कीचड़ में और एक विषैला सांप आता है रिश्तेदारों के घर में। क्या करें? सब शांत रहो, मैं सांप को बाहर ले जाऊंगी। दृश्य बदलता है जब अन्या कुशलता पूर्वक सांप को एक खुली खिड़की की ओर प्रेरित करती है, जिससे वह बाहर निकल जाता है। अनन्या, तुम मुझे हमेशा हैरान कर देती हो। तुमने हमें डकैतों और सांपों से भी बचाया है। यह टीम का प्रयास था। हमने अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हम मजबूत रहे और विजयी हुए। दृश्य बदलता है उस वक्त जब बाढ़ का पानी पूरी तरह समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे जीवन साधारण होता है। अन्या, तुम्हारा साहस और संपन्न हम सबको प्रेरित करता है। तुम सचमुच हीरा हो। धन्यवाद शांति जी, आपका समर्थन और ज्ञान अमूल्य है। हमने इन अनुभवों के माध्यम से एक दूसरे के करीब आने का मौका पाया है। दृश्य बदलता है जब वे मेहनत करके गांव को बहुतायत सुधारते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हमने बाढ़ और चुनौतियों का सामना किया है, इसलिए हम मजबूत हो गए हैं। आइए हम मिलकर अपने गांव को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए काम करें। दृश्य बदलता है जब गांव में उमड़ता है और अन्या की बहादुरी पीढ़ियों के माध्यम से चर्चित होती है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अन्या की कहानी पीढ़ियों के माध्यम से गूंजती है
जो गांव वालों को एकता, साहस और परिश्रम की शक्ति की याद दिलाती है। गांव उनके मजबूत निवासियों के संघर्ष के तहत विकसित होता है और अन्या की वीरता और अद्वितीय गुणधर्म गांव की जनता को हमेशा के लिए प्रभावित करती है। गर्भवती गाय। ताड़लपल्ली नाम के एक गांव में गंगव्वा और वैशाली नाम के सास बहू रहते थे। गंगव्वा बहुत भली थी, वैशाली बहुत लालची थी। वो हर काम में फायदे के बारे में ही सोचती रहती थी। इन दोनों के घर के पास ही एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के दूसरी ओर गांव में गोपैया नाम का एक गाय पालने वाला आदमी रहता था। उनके पास 3 गाय थी। गोपैया अपने तीनों गायों के साथ साथ गांव के बाकी जानवरों को भी घास चराने के लिए हर रोज सुबह जंगल ले जाता था और शाम को उन सबको वापस गांव ले आता था। ये इसका रोज का काम था। गोपैया ने अपने गायों का नाम लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती रखकर उन्हें बड़े प्यार से देखरेख करता था। एक दिन सुबह गोपैया हर दिन की तरह अपने तीनों गायों के साथ साथ गांव के कुछ और पशुओं को लेकर जंगल में घास चराने ले जाता है। शाम तक वो जंगल में ही घूमता रहता है। सूरज के ढलते ही वो बोलता है, हाँ, अब अंधेरा हो गया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। अंधेरा हो जाने से जंगली जानवर आ जाते हैं। चलो चलो, हाय हाय, चलो चलो। इस तरह चिल्लाते हुए वो सारे जानवरों को घर की तरफ घुमाता है। सारे जानवर चलने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी नाम का गाय अभी भी कहीं पर रुककर घास खा रहा था। ये देखकर गोपैया बोलता है, अरे लक्ष्मी, जल्दी यहाँ से चलो, अंधेरा होने वाला है। वो ऐसा बोलकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लक्ष्मी अभी भी रुककर घास खा रही थी। गोपैया घर पहुंच जाता है, लेकिन घर पहुंचकर वो दंग रह जाता है। अरे लक्ष्मी कहाँ गई? कहीं वो वही तो नहीं रह गई? अब मैं क्या करूं? वापस चलकर देखता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो जंगल के लिए निकल जाता है। इधर जंगल में अकेली गांव रास्ता भटक जाती है और असमंजस में पड़कर वो इधर उधर भटकते हुए किसी दूसरे रास्ते में चलने लगती है। इस तरह चिल्लाते हुए वो रात भर चलती रहती है और गलती से वैशाली और उनके गांव पहुंचकर वैशाली के घर के सामने जाकर रुकती है। वैशाली उस गाय को देखकर, अरे वाह, लगता है ये गाय भटक कर हमारे गांव आ गई है। इसे अगर मैं खूब घास खिलाकर अच्छे से देखभाल करूंगी तो मुझे बहुत सारा दूध देगी। इस तरह सोचते हुए वो उस गाय को लेकर घर के पीछे चली जाती है और उसे वो एक पेड़ से बांध देती है और उसे घास खिलाने लगती है। उसी वक्त उसकी सास गंगव्वा पहुंचती है। अरे ये गाय कहाँ से आ गई? पता नहीं सासू माँ, वो कहीं से आकर अपने घर के सामने खड़ी हो गई थी। पता नहीं कौन से गांव से होगी। मुझे लगता है वो रास्ता भटक कर यहाँ आ गई है। इसे हम अपने घर में रख लेते हैं। अगर हम इसे रोज घास खिलाएंगे तो ये हमें ढेर सारा दूध देगी। अरे ये क्या दूध देगी? देख नहीं रही वो पेट से है। जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता वो दूध नहीं देने वाली। इस तरह गंगव्वा बोलती है। ये बात सुनकर वैशाली दंग रह जाती है। क्या कहा? ये दूध नहीं देगी? हम इसका क्या करेंगे? मैंने सोचा था कि ये दूध देगी, इसीलिए घर ले आई। जब दूध नहीं देती है तो मैं इसका क्या करूंगी सासू माँ? इसे अभी भगा देती हूँ। चल जा यहाँ से, निकल। इस तरह वो रस्सी खोल रही थी तो सासू माँ बोली, अरे कहाँ भेज देगी इसे तू? इसे यही रहने दे। अरे लेकिन इसकी सेवा कौन करेगा? दोनों इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी वो गाय बोलती है, माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ हो तो दीजिए ना माँ जी। गाय बोलती है। ये बात सुनकर गंगव्वा का मन पिघल जाता है। अरे रे, तुम्हें भूख लगी है? कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर जाकर ढेर सारे फल लाकर उस गाय को खिलाती है। ये लो, खाओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रह सकती हो। गंगव्वा ने कहा। ये बात सुनकर गाय रोते हुए फल खा रही थी। इस तरह सासू माँ को फल खिलाते हुए देखकर वैशाली, अरे सासू माँ, क्यों उसे ये सब खिला रही हो? अरे उसे जाने दीजिए ना, वो अपने रास्ते कहीं भी चली जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा,
आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। अरे जब वो दूध नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे सासू माँ? अरे अगर वो दूध अभी नहीं देती तो क्या हुआ, बच्चे के होने के बाद तो देगी ना, गंगव्वा बोलती है। तो वैशाली, हाँ तब तक इसकी देखरेख कौन करेगा? वो सब आप ही करना, मैं नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है। इधर गोपैया अपनी गाय लक्ष्मी को ढूंढ रहा था। वो जंगल को चारों तरफ से ढूंढता है, लेकिन उसे लक्ष्मी कहीं नहीं मिलती। निराश होकर, लक्ष्मी तुम कहाँ चली गई? लक्ष्मी घर वापस आ जाओ लक्ष्मी, लक्ष्मी। इस तरह दुखी होकर वो पूरा जंगल ढूंढ रहा था। इस तरह कई दिन बीतने लगे। गोपैया के बाकी दोनों गाय भी लक्ष्मी के चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे। उनमें से सरस्वती गाय बोलती है, पता नहीं लक्ष्मी कहाँ चली गई, हो सकता है वो रास्ता भटक कर कहीं और चली गई हो। इस तरह दोनों गायें बातें कर रही थी तो गोपैया आकर बोलता है, पता नहीं हपान, पता नहीं अपनी लक्ष्मी किधर चली गई। मैंने पूरा जंगल छान मारा, वो कहीं नहीं मिल रही, उसने कहा। तब पार्वती बोलती है, आप जंगल में नहीं, जंगल के बगल में जो गांव है उधर ढूंढिए, हो सकता है शायद वहाँ मिल जाए। तब गोपैया बोला, हाँ तुमने सही कहा। इस तरह बोलकर वो उन दोनों गायों को खाना खिलाकर लक्ष्मी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर वैशाली उस गाय को देखकर बोलती है, पता नहीं ये गाय कब बच्चा देगी और मैं कब इसका दूध पीऊंगी। सासू माँ ने बेकार ही इसे घर पर रखा हुआ है। इस तरह वो हमेशा उस गाय को देखकर चिढ़ती रहती थी, लेकिन सासू माँ उस गाय की खूब देखभाल करती रहती थी। उसे हरी भरी घास, दाना और खूब सारे फल खिलाती रहती थी। इस तरह और कुछ दिन बीते। उस गाय ने बच्चा दिया। गंगव्वा उस गाय के बच्चे को बड़े प्यार से देखभाल करती थी। वैशाली भी उस गाय के बच्चे को पकड़कर खूब प्यार देती थी। वैशाली उस गाय का दूध निकालकर थोड़ा अपने लिए रखकर बाकी दूध गांव में बेचने लगती थी। इधर गोपैया लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते तालापल्ली भी आ जाता है और गांव भर में गाय के बारे में पूछने लगता है। भाई साहब, मेरा गाय जंगल में खो गया था, आपने इसे कहीं देखा है क्या? तब वो आदमी बोलता है, पता नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा। इस गांव का दूध का केंद्र वहां पर है, जाकर वहां पूछिए, हो सकता है आपको पता चल जाए कि गाय का दूध कौन दे रहा है। गोपैया हाँ बोलकर वहां से सीधे दूध के केंद्र में जाकर पता लगाता है। गोपैया गंगव्वा के घर पहुंचता है। उधर वैशाली गाय का दूध निकाल रही थी। गोपैया ने जब गाय को देखा तो वो खुशी से, लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम यहाँ हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी। ऐसा बोलकर वो तुरंत गाय को पकड़कर रोने लगता है और गाय भी रोने लगती है। ये देखकर वैशाली बोलती है, अरे भाई कौन हो तुम, इस तरह हमारी गाय को पकड़कर क्यों रो रहे हो? अरे ये गाय मेरी गाय है लक्ष्मी, वो जंगल में रास्ता भटककर आपके घर आ गई। इस तरह उसने जोर से कहा, अगर आप बोल दोगे कि ये आपका है तो क्या हम आपके साथ भेज देंगे? ये गाय कई दिनों से हमारे पास ही है। इस तरह वैशाली बोलती है। तब गंगव्वा आकर बोलती है, अरे भाई कौन हो तुम? माँ जी, ये गाय मेरी है। ऐसा बोलकर वो सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर गंगव्वा, ठीक है आप अपना गाय ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर वैशाली दंग रह जाती है। गोपैया उसे प्रणाम करके गाय ले जा रहा था कि तभी वो गाय रुक जाती है और बोलती है, मेरे बच्चे को आप अपने पास ही रखिए, मैं बीच में आकर उसे देखकर जाऊंगी। वो गाय बोलती है। गंगव्वा भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस गाय के बच्चे को अपने पास रख लेती है। लक्ष्मी अपने बच्चे को देखने के लिए बीच बीच में गंगव्वा के घर आकर जाती रहती थी और वैशाली भी उस गाय के बच्चे को बड़े प्यार से देखभाल करती थी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।